खुदा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। आपने थर्सडे वचन सुना था? नहीं सुना तो हाथों को हिलाओ जिसने नहीं सुना। जिसने नहीं सुना, थर्सडे नहीं सुना। मैं पूरा तो नहीं सुना पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। बाइबल एक कहानियों की पुस्तक नहीं है। बाइबल में लिखी हुई घटनाएं जब साइंटिफिकली सर्च की जाती हैं तो वो सच्ची निकलती हैं। राजस्थान की साइड जहां पानी का नामो निशान नहीं, जहां से पत्थर निकलता है नीचे, वहां पर समुद्र के जीवाश्म मिले। तो कहते कभी यह इलाका समुद्र के क्या था? नदी के नीचे नहीं, पानी के नीचे नहीं, समुद्र के पानी के नीचे। और वचन क्या क्या कहता है? सारी पृथ्वी के ऊपर क्या था? जल था, समुद्र था। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे। वचन क्या हुआ? पूरा हुआ। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियंस बताते हैं कि जो दूरी है धरती की, या जो ग्रहों की स्थिति है, या जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की स्पीड और लाइट की स्पीड सेम है। अगर लाइट की स्पीड 1 सेकंड में वो कितने किलोमीटर चली जाती है, हजारों किलोमीटर निकल जाती है। ग्रेविटी की सेम स्पीड है और धरती की ग्रेविटी है जो लाइट के साथ मैच करती है। आपको यह इत्तेफाक लगता है क्या? सदोम और अमोरा के ऊपर परमेश्वर ने गंधक बरसाई थी, याद है कि नहीं याद? क्योंकि वो पापी थे, पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करना चाहता था, पाप बढ़ गया था। तो वहां पर परमेश्वर ने लिखा, गंधक और आग बरसाने के कारण परमेश्वर ने उन नगर को क्या किया था? नाश किया था। और लूत को और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को परमेश्वर ने बचा लिया। एंड में लूत की पत्नी ने पीछे देखा और नमक का खंबा बन गई। दोनों बेटियां चरित्रहीन थी क्योंकि उन देशों में पैदा और पली बड़ी थी, और उन देशों में पैदा होने के कारण चरित्र नहीं था। बाप से संतान को पैदा किया और परमेश्वर ने कहा अम्मोनी मुआबी मेरी संगति में कभी ना आने पाए, और वो भी हट गई और उसके बाद सिर्फ लूत रह गया। समझ आई आपको? अब जब सल्फर की, गंधक की खदानें खोजी जाती हैं तो वो इंडोनेशिया में मिलता है, जहां पर वोल्केनिक, जहां पर ज्वालामुखी होते हैं। आप फोटोज देख सकते हैं, उन फोटोज में आपको नजर आएगा। वो यहां मिलता है जहां उनके जो भंडार हैं सल्फर के, जो दुनिया में चाइना में है, इंडोनेशिया में है, न्यूजीलैंड में है, बहुत सारी जगहों में है। और ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है पेट्रोलियम से। और अगर जिन स्थानों में ये मिलता है वहां पर इनकी प्योरिटी चेक करो तो ये 40 से 60% धरती जब निकालती है तो ये प्योर होते हैं। यानी जब सल्फर गंधक निकलती है तो 40% प्योर होती है। तो एक अंग्रेज ने सोचा कि मैं वहां पर जाकर स्टडी करूंगा जहां पर परमेश्वर ने गंधक बरसाई थी। अगर परमेश्वर सच्चा है तो वहां मुझे प्रूफ मिलना चाहिए। वहां वो गए, जब उन्होंने सब खोजबीन शुरू की तो उन्होंने क्या पाया कि जिस शहर के ऊपर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के ऊपर गंधक बरसा के शहर का नाश किया था, उन्होंने सर्च की कि उस शहर में 5 लाख कब्रें थी। कितनी? अगर कोई ये कहे कि नहीं, और जब उनके अंदर से जब जमीन खोदी गई तो एक लेयर के बाद राख निकलने लगी, जले हुए बर्तन निकलने लगे, हड्डियां निकलने लगी। तो लोग बोले नहीं नहीं, ऐसा भी हो ही सकता है कि दूसरा राजा आके इनको मार गया हो, जला गया हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाइबल में ऐसे लिख दिया हो। फर्दर स्टडी की गई कि जो 5 लाख कब्रें थी उनके मुर्दे भी जले हुए थे।
अब सोचते थे अगर किसी राजा ने अटैक किया है तो कब्रों पे क्यों करेगा? कौन राजा अटैक करके 5 लाख कब्रों के मुर्दे उठाकर जलाए? कौन इतना बेवकूफ है कि अपना रिसोर्सेस नाश करेगा? वो भी 5 लाख कब्रें खोदेगा। कब्रें भी जली हुई थी, तसल्ली नहीं हुई। एक साइंटिस्ट से मिला, उसने कहा कि मुझे गंधक नहीं मिल रही वहां जो बरसी थी। कहता गंधक जो है वो खुले में नहीं रह सकती, क्योंकि वो उड़ जाती है, वो जल जाती है। अगर तुझे गंधक खोजनी है तो सदोम और अमोरा पर जब गंधक गिरी थी, वो मृत सागर के पास बसे हैं दोनों देश। वो फोटोज में आपको दिख जाएगा। सदोम और अमोरा जो हैं वो दोनों जहां पे गोले लगे हैं, ये डेड सी के पास हैं। तो उसने कहा, साइंटिस्ट ने, कि अगर यहां गंधक बरसी होगी तो पानी में जरूर गिरी होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपका घर पानी के किनारे है और गंधक बरसी तो गंधक पानी में भी जरूर गिरेगी। तो उसने कहा तू पानी की जगह पे खोज। मेरे भाइयों बहनों, जब पानी की जगह पे गंधक खोजी गई, वो गंधक गढ़ों जैसे गड़े पड़ते हैं बर्फ के, उन साइजेस में आज भी वहां मौजूद है, रोज निकल रही है वहां से। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में एक ही स्थान है पूरे वर्ल्ड में जहां 99.9% प्योर, यानी 100% प्योर गंधक निकलती है। वो सदोम और अमूरा का देश है, शहर है। 99, जब सोने पे लिखा होता है ना 99.9% शुद्ध, मतलब वो शुद्ध है। 100% तो सिर्फ खुदा ही शुद्ध है। तो 99.9 का मतलब है कि वो शुद्ध ही है, हाँ या ना? तो जब उस गंधक को लैब में टेस्ट किया गया और वहां पर प्रॉफेट लोट यानी भविष्यद्वक्ता लूत नाम का एक म्यूजियम बनाया गया और वो गंधक के टुकड़े वहां रखे हुए हैं। आज भी अगर आप वहां पे जाएं और समुद्र के रास्तों में खोजें, वो गंधक आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि वो वहां मौजूद है। वहां पास्टर्स जाते हैं, बिलीवर्स जाते हैं, उन गंधक को देखते हैं। मैं अपने घर में मनन कर रहा था कि अगर वो गंधक असली है, 99% प्योर, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इसका मतलब बाइबल क्या है? सच्ची है। इसका मतलब उन लोगों ने पाप किया था। इसका मतलब पाप का असर होता है। इसका मतलब परमेश्वर न्याय करता है। इसका मतलब यीशु मसीह भी सच्चा है और वो भी चंगा करता है। तो हीलिंग भी असली है। अगर वो असली है तो सब असली है। हम इस समय विश्वासी होने के नाते नहीं सोच रहे हैं, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? या तो तुम दुनिया में दिखा दो जहां पे 99.9% प्योर सल्फर मिलती हो, और वो भी गड़ों के आकार में। वो वीडियो को साइलेंट करके वो दिखाना जहां उसने वो ढूंढा, गड़े के आकार, गड़े के आकार, जैसे बर्फ का गड़ा नहीं पड़ता, उसके आकार की वो गंधक वहां भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। वो देखो, ये समुद्र से, ये इन लेयर से निकलती रहती है और समुद्र में जब पानी बहता है ओवर, तो ये बह बह कर जाती रहती है आगे। गंधक के टुकड़े गड़े के रूप में परमेश्वर ने बरसाए थे और आज भी वहां मौजूद हैं। दुनिया का एकमात्र स्थान जहां 99% प्योर गंधक मिलती है। आज भी इसे सिर्फ लाइटर लगा दो तो जलने लग जाती है। ओ जीसस, असली है मेरा परमेश्वर, असली है। इमेजिन करो, आप इमेजिन करो। इसका मतलब असली में बारिश हुई थी गंधक की। इसका मतलब उन्होंने पाप किया था, वो लोग नाश हुए थे। नहीं तो 5 लाख कब्रें कैसे जल सकती हैं? कब्रों के अंदर की हड्डियां मुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब आग कब्रों के ऊपर आई, कब्रों के ऊपर भी आई, तो उनकी हड्डियां मुड़ गई हीट से। तो नहीं तो अगर आप मुर्दे को दबाएंगे, उसकी हड्डी कभी नहीं मुड़ती, गल जाती है, बॉडी गल जाती है, हड्डी ऐसी रहती है। उनकी हड्डियां टेढ़ी थी, मुड़ी हुई थी। इसका मतलब परमेश्वर असली है। उसने सचमुच गंधक बरसाई थी। उन लोगों ने पाप किया था, गुनाह किया था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो असली है, अगर गंधक असली है, वो स्टोरी असली है, इसका मतलब यहोवा भी असली है। वो दूत भी असली थे। यहोवा ने यीशु को भेजा, वो भी असली था। दुनिया में सिर्फ बाइबल ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताती है। दुनिया में रोमी इतिहासकार, ग्रीक इतिहासकार,
जो क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं वो भी अपने इतिहास में लिखते हैं कि एक मनुष्य जो मिरेकलस चमत्कार करता था, जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, जो बड़ा प्रभावी पुरुष था, उसे परमेश्वर नहीं बोलते, वो पुरुष कहते हैं। जीसस क्राइस्ट का जिक्र सिर्फ बाइबल में नहीं है, वो असली था, वो कहानियों का परमेश्वर नहीं है। आज जब उन साइट्स पे जाया जाता है जहां पर लड़ाई हुई थी, जहां पर वो परमेश्वर ने लड़े थे उस फिरौन के साथ, आज भी समुद्र के उन जगहों पर जब खोज की जाती है, जो सेना दब गई थी, आज भी उनकी तलवारें वहां मिलती हैं। यीशु मसीह अब्राहम से लेके दाऊद तक कितनी पीढ़ी? 14। दाऊद से बंदी बनाया जाने तक कितनी पीढ़ी? 14। बंदी बनाया जाने से मसीह तक कितनी पीढ़ी? 14। आपको इत्तेफाक लगता है क्या? आपको यह इत्तेफाक लगता है क्या? आपकी लाइफ कैलकुलेटेड है। जीसस ने कहा तुम्हारे बाल गिने हुए हैं, तुम्हारा ब्लड कितने ml है गिना हुआ है, तुम्हारे बाल गिने हुए। उसने कहा तुम अपने बालों को उजला काला नहीं कर पाओगे। गोलियत 40 दिन आकर कर्स करता रहा, अपने देवताओं के नाम से कोसता रहा। क्यों 40 दिन? 41 क्यों नहीं? 39 क्यों नहीं? 40 जब आता है तो इसका मतलब परीक्षा या प्रिपरेशन, तैयारी। कितने दिन लगातार नूह के टाइम में बारिश पड़ी थी? 40। 41 क्यों नहीं? 39 क्यों नहीं? मूसा की उम्र को परमेश्वर ने 3 भागों में तय किया। 40 साल तक वो राजकुमार रहा, 40 से 80 साल तक वो मिधान देश में परदेशी रहा, 80 से 120 तक वो अगुवाई करता रहा। परफेक्ट लाइफ 40। आपको इत्तेफाक लगता है क्या? यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास करते रहे, आपको यह इत्तेफाक लगता है क्या? बोलो। हालेलुया। हर चीज कैलकुलेटेड है। वो 40 दिन आकर कर्स करता रहा। 40 दिन मूसा एक बार फिर परमेश्वर के पास गया, फिर 40 दिन गया। यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन तक रहे चेलों के साथ? 40। अरे वो तो नंबर्स, इतना बड़ा वो मैथमेटिशियन है, आपकी लाइफ को क्या छोड़ देगा? वो इतना परफेक्ट करेगा कि परफेक्ट शर्मा जाएगा जब आपको देखेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि नथिंग इज इत्तेफाक। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है कि हां भी ये इत्तेफाक से हो गया। इत्तेफाक कुछ नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को हो। आमीन। कुछ भी इत्तेफाक। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, कुछ भी इत्तेफाक। आमीन। वो कर्ज करता रहा 40 दिन। वो परफेक्ट परमेश्वर, उसे सब पता था कि दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगी, दाऊद से बंदी बनाए जाने तक 14 पीढ़ी होंगी, मसीह तक फिर 14 पीढ़ी हो। आपको लगता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूं? कितना कंट्रोल है परमेश्वर का इस दुनिया के ऊपर।
कोविड आया तो लोगों ने बोला शैतान ने काम कर दिया। मैंने कहा शैतान ने कुछ नहीं किया। कोविड के बाद देखना आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती है। आज सर्चेस बताती हैं कि जेन जी, नई जनरेशन जितनी बाइबल खरीद रही है आज तक बिकी नहीं थी। जितनी वो चर्च में जा रही है आज तक नहीं गई थी। जितने लोग खुदा की ओर फिरे हैं कोविड के बाद, आज तक ऐसा नहीं था। कोविड से पहले सुपरमैन, स्पाइडरमैन उनके हीरो थे। कोविड के बाद सब बदल गया। उन्हें मालूम हो गया टीवी में बचाते हैं सिर्फ ये, असल में तो परमेश्वर ही बचाने वाला है। उसकी गवाहियां पूरी दुनिया में थी। जो लोग नए बेचारे चर्च के साथ जुड़ते हैं या नई पोस्ट देखते हैं चर्च के बारे में, बोलते हैं पास्टर कोविड के टाइम कहां थे? कोविड के टाइम तेरा पास्टर सड़कों के ऊपर था पंजाब पुलिस के साथ। देख ले जा। जब पहली लहर आई थी लोग छुपे हुए थे, सड़कों के ऊपर थे, लोगों पे ले हैंड हो रहा था, उन्हें राशन बांटा जा रहा था और अविश्वासी हील हुए। बड़ी बड़ी एनजीओ में जो लोग काम करते हैं, अन्य जाति एनजीओ में जिनके नाम नहीं ले सकता, उनके लोग हील हुए, गवाहियां दे के गए अंदर, हम आपकी प्रेयर से हील हुए। आपने ले हैंड किया था, मेरा बच्चा डर रहा था मेरे पास आने से, आपने मेरे नाक पे हाथ रख के ले हैंड किया था। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? बोलो असली है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को हो। और वो सब कुछ कंट्रोल में रखता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ कंट्रोल में है। सब कुछ कंट्रोल में है, कुछ भी कंट्रोल के बिना नहीं है। आमीन। प्रेगनेंसी अगर आप देखो तो 40 हफ्ते होती है, परफेक्ट। पहला शमूएल 17 उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं शैतान को हराने के लिए। अब 4 आयत में लिखा, पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता, उसके सिर पर पीतल का टोप, एक पत्थर का झलम जिसका तोल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ चुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। 16 आयत में लिखा, वो पलिश्ती 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, एपा भर भुना हुआ अनाज और 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। पनीर की 10 टिक्कियां लेकर सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। अब यहां पर दाऊद अपने बाप का भेजा हुआ उस छावनी में जाता है जहां गोलियत दिन और रात 40 दिन तक उनको कर्स कर रहा था। और जब दाऊद वहां पहुंचता है और वहां पे जाके वो बात करता है और लोग उससे बताते हैं कि जो कोई इसको मारेगा उसे इनाम मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा, राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा, उसका घराना टैक्स फ्री हो जाएगा। उसको यकीन नहीं हुआ दाऊद को। वो बार बार लोगों के पास जाकर पूछ, क्या ये सच है? क्या इतना बड़ा इनाम बोला गया है? क्योंकि जब कभी भी आप डेविल को हराते हैं, एक बड़ा इनाम आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहा होता है। एक तो इनाम है स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, क्योंकि ये चंगाइयां, ये भविष्यवाणियां सब यहीं रह जाएंगी, इसी धरती की हैं। लेकिन अनंत जीवन जो इस धरती के बाद शुरू होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चंगाइयां, ये डिलीवरेंस, ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह असली है। ये टीचिंग्स, दुनिया के प्रूफ, ये हेल्प करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह असली है और मुझे उनकी आज्ञाओं के ऊपर चलना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहां पर उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ा इनाम उसकी वेट कर रहा है और उसने कहा, क्या यह सच है कि वो सब कुछ मिलेगा मुझको जो उसे मारेगा? और वचन कहता है जब वो राजा के पास गया और उसने कहा,
उस परमेश्वर ने जिसने भालू को मेरे हाथ में कर दिया, शेर को मेरे हाथ में कर दिया, राजा ये आदमी को मैं मार दूंगा। और मैं आपसे क्या बोलता हूं कि जब कभी तुम शैतान को हराओगे, किस चीज के साथ हराओगे? अपनी टेस्टिमनी के वर्ड के साथ, अपनी वचन, गवाही के वचन के साथ। मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर क्या हुए? फतेहमंद हुए, जयवंत हुए। दाऊद को टेस्टिमनी की पावर मालूम थी, उसने टेस्टिमनी दी कि परमेश्वर मुझे छुड़ाता आया है, मैं इसे मार दूंगा। राजा ने अपने वस्त्र पहनाए, लेकिन वो उसने नहीं पहने, और वो किनारे से 5 पत्थर उसने लिए। एवरीथिंग बाइबल का एक एक वचन प्रोफेटिक है। दाऊद ने उसको मारा। अगर हम जीसस क्राइस्ट की संतान हैं तो हम भी दाऊद की और अब्राहम की क्या हैं? संतान हैं। अगर उसने उसको मारा वचन के साथ, टेस्टिमनी के साथ, तो हम भी शैतान को खत्म कर सकते हैं वचन के साथ, टेस्टिमनीज के साथ। हमारे लिए भी एक ह्यूज प्राइस रखा है। जिस तरह दाऊद एक्साइटेड था उस प्राइस के लिए, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन आप इस शरीर के ऊपर फतह पाकर शैतान को हरा देंगे वचन के साथ, एक एक्सीलेंट, एक बेस्ट, ग्लोरियस टेस्टिमनी से भरी हुई लाइफ आपका वेट कर रही है। आप जानते नहीं वो कैसी है। जिस दिन मैं चर्च में गया था नशे के साथ भरा हुआ और पागलपन के दौरे पड़ते थे, और जब पास्टर मुझसे कहता था कि तू प्रभु का एक बड़ा दास बनेगा, मुझे लगता था कि ये एक आदमी को जो डिप्रेस है उसे तसल्ली देते रहते ये लोग। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन वो लोग देख पा रहे थे। यहां तक कि जब मैंने बपतिस्मा लिया अक्टूबर को 2004 को, और बपतिस्मा लेके जब मैं बाहर आया तो वहां एक बहन थी और भविष्यवाणी करने लगी, यहां एक आदमी नहीं बोला, यहां एक जन है जिसे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बड़े रूप में इस्तेमाल करेगा। मैं तो बपतिस्मा ले रहा था कि मैं हील हो जाऊं। मुझे लगा मेरे लिए नहीं हो सकता, मेरे आसपास बहुत से आत्मिक लोग खड़े हैं, उनके लिए होगा। जो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए सोचता है वो ग्लोरियस है। शॉर्ट कहां हैं हम, कम कहां हैं कि हम उस प्लान को समझ नहीं पाते हैं, हम वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। दाऊद ने कितने पत्थर लिए थे वहां से? कितने लिए? नहीं, ऊंची आवाज में बात करो मुझसे। कितने पत्थर लिए वहां से? 5 पत्थर। और नए नियम में कितने पत्थर हैं शैतान को मारने के लिए? 5। कौन कौन से? पहला कौन है? प्रेरित। दूसरा कौन है? प्रॉफिट। तीसरा कौन है? पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स। ये 5 पत्थर हैं। एक ही काफी है शैतान को धड़ से अलग करने के लिए, लेकिन उसने 5 रखे, क्योंकि परमेश्वर ने भी कितने रखे हैं? 5। उसने कहा मैंने कलीसिया को ये दिए हैं ताकि कलीसिया उन्नति हो, कलीसिया की ग्रोथ हो। जिस तरह दाऊद ने 5 पत्थर पकड़े थे, आज परमेश्वर ने कलीसिया को 5 व्यक्ति दिए हैं। प्रेरित दिए हैं, भविष्यद्वक्ता दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, टीचर्स दिए हैं। एक ही आपको डिलीवर करने के लिए काफी है। जिस तरह एक पत्थर से ही शैतान गिर गया था। अगर आप बाइबल को ध्यान से समझें, ये प्रोफेटिक है। वो दाऊद को 5 पत्थर, उसने, आपको लगता है कि दाऊद ने अपनी मर्जी से 5 चुने, लेकिन उसका दिमाग भी परमेश्वर के हाथ में था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में पौलुस ये लिखेगा आज से 3000 साल बाद कि परमेश्वर ने कलीसिया को 5 पत्थर दिए हैं। आपको लगता है बाइबल इत्तेफाक है? जैसे जैसे आप उसमें घुसते जाएंगे, मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं मिरेकल्स करना छोड़ दूं, मैं बाइबल से तब भी लाखों लोग बचा सकता हूं सिर्फ प्रचार करके। मैं प्रूफ कर सकता हूं यीशु मसीह असली है। इतिहास से, प्रूफों से, उन जगहों के प्रूफ से मैं प्रूफ कर सकता हूं कि यीशु मसीह असली परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उन बातों का कोई जवाब लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने वरदान दिए हैं कलीसिया में ताकि तुम और जयवंत हो जाओ, ज्वलंत हो जाओ, तुम्हारा विश्वास 7वें आसमान पे चला जाए। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। 40 आयत में लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। वचन, लाठी का मतलब है वचन। नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपने चरवाहे की थैली झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और बड़ी ढाल लिया, उसके आगे आगे चला। पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, छोटा समझा, वो क्योंकि लड़का था और मुख पे लाली थी और वो सुंदर था। पलिश्ती ने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेके मेरे पास आया है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। उसने कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पक्षियों को दे दूंगा।
काश कलीसिया समझदार होती, क्योंकि शैतान जब वचनों के साथ आपके पास आता है, आप जानते हैं क्यों जब वो सेना जिसने बड़े राजाओं को मारा, शाऊल की सेना ऑर्डिनरी सेना नहीं थी। शाऊल की सेना कैपेबल थी, बड़े बड़े राजाओं को मारने का उनमें दम था। पर जब शाऊल ने पाप किया और प्रभु की ग्लोरी उससे हट गई, तो शैतान उस पर टॉर्चर करने लगा। और गोलियत क्या बोलता था, वो आकर कर्स करता था, शब्दों के बाण रिलीज करता था। आपको मालूम नहीं होता, कई बार लोग आपको कर्स कर जाते हैं अपने शब्दों से। आपका बेस्ट फ्रेंड मजाक मजाक में आपको शब्दों से कर्स कर जाता है, आपको मालूम नहीं होता। जब वो कर्स करने लगा दाऊद को, तेरा मांस मैं पक्षियों को खिला दूंगा, अपने देवताओं का नाम लेके तुझे कोसने लगा। वचन कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तलवार, भाला और सांग लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मार दूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इस्राएल में एक परमेश्वर है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि संग्राम यहोवा का है, वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। उसने वचन बोले। आज कलीसिया वचन नहीं बोलती। जब डॉक्टर बोलता है कि तुम 6 महीने के मेहमान हो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन। आपको कोई दिक्कत हुई और आपके वही सिम्टम्स हैं जिस सिम्टम से आपके दादाजी को प्रॉब्लम हुई थी, और वही सिम्टम से आपके फादर को प्रॉब्लम हुई, और कोई फैमिली मेंबर आपको बोलता है शायद आपको भी वही है। नहीं, मुझे कोई जनरेशनल कर्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मसीह में नया हूं। और सडनली जैसे ही वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके अपनी स्कैनिंग करता है, डॉक्टर बोलता है आपका वो हिस्सा आम व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छा है। यू आर मोर नॉर्मल देन नॉर्मल ह्यूमन। तुम नॉर्मल आदमी से भी ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि वचन बोला। वचन क्या किया? बोला। सोचा नहीं, पता है नहीं, बोला। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं। आज तेरे और तेरे इन साथियों का शव मैं आकाश के पक्षी को और जीव जंतुओं को दे दूंगा, क्योंकि मैं लड़ाई मेरी नहीं है। लड़ाई क्या है? किसकी है? और समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार और भाले से जयवंत नहीं करता। जब उसके पास गोलियत आ रहा था, तो दाऊद पीछे पीछे नहीं गया, आगे गया, फॉरवर्ड गया, फ्रंट में गया। शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। और एक पत्थर मारा माथे के ऊपर। जब किसी को कोई चीज हिट करती है, ठा, वो पीछे की ओर गिरता है कि आगे की ओर गिरता है? पर दाऊद, वो गोलियत कहां गिरा? आगे की ओर। इसका मतलब वो विजय नेचुरल नहीं थी, सुपर नेचुरल थी। वो नेचुरल नहीं था। अगर नेचुरली कोई चीज आप पे हिट की, ठा, आप पीछे की ओर जाते हैं, बैलेंस खत्म हो गया, पीछे की ओर चले गए। पर उसमें जब ठा बजा, वो भाई साहब आगे की ओर आए, वो मरा। उसी तरह से वो शैतान जो तुम पे अटैक करता है, उसकी डेथ होगी आपकी लाइफ से, और वो सदा के लिए निकल जाएगा। उसके सारे काम मर जाएंगे जो उसने आपकी लाइफ में किए हैं। आमीन। उसका आगे गिरना ये बात बताता है कि तुम्हारा युद्ध नहीं है, तुम ताकत से नहीं जीत सकते, बुद्धि से, पढ़ाई से नहीं जीत सकते। यहोवा तुम्हें जितवाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही करना यहोवा कहता है। तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, घबराना नहीं है, वचन के साथ जुड़े रहना है, गवाही देते रहना है, गवाही खराब नहीं होने देना है। आप संडे चर्च नहीं आते, आपकी गवाही खराब हो चुकी।
आप अपने आप को क्रिश्चियन मत कहें। आप सुसमाचार में कोई हिस्सा नहीं डालते, आप अपने आप को क्रिश्चियन मत कहें। जो व्यक्ति अपनी गवाही खराब नहीं होने देता कि मैं टेस्टिमनी दे चुका हूं, मैं नशे करता था, मैं गवाही दे चुका हूं, शैतान मुझे तलब के साथ फिर से भरमाता था, सिगरेट की तलब लगती थी, तंबाकू की तलब, शराब की तलब लगती थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा था इसको कंट्रोल करके। अब वो अटैक नहीं है, वैसी तलब नहीं आती थी, वापिस कंट्रोल किया, गवाही को खराब नहीं होने दिया। एक गवाही दी, देता गया, परमेश्वर ने दूसरी दी, 2 दी, तीसरी आई, 3 दी, चौथी आई, थाउजेंड्स टेस्टिमनीज को रिसीव किया। प्रभु ने एक गवाही दी, तुमने नशा छोड़ा, भुआ की शादी में फिर तुम नशा करने लगे, माफी मांगी फिर हट गए, फिर नशा करने लगे। प्रभु कहता है कि इसने एक गवाही जो दी थी संभाल के नहीं रखी, दूसरी कैसे संभाल के रखेगा। दाऊद ने फतह इसलिए पाई कि उसने गवाही को संभाला। मैं नशा छोड़ चुका हूं, व्यभिचार छोड़ चुका हूं, मैं इसमें दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। वचन उसने डिक्लेयर किया, बोला। कलीसिया को बोलना होता है, सोचना नहीं होता। पता है नहीं, बाइबल में लिखा है ऐसा नहीं, बोलना, बोलना, वर्ड को रिलीज करना। धार्मिकता विश्वास से और उद्धार कैसे? अंगीकार से। उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक साल्वेशन नहीं है, उद्धार का मतलब हीलिंग है, डिलीवरेंस भी है, नेशनल उद्धार भी है, फाइनेंशियल उद्धार भी है, आत्मा का उद्धार भी है, फाइनेंस का उद्धार भी है, घर का उद्धार भी है, बच्चों का उद्धार भी है। तो उद्धार पाएगा जब अंगीकार करेगा, जब आपको और मुझको पता है कि यह वचन असली है, इसकी बातें असली हैं, प्रूफ असली हैं, तो ये बोलने पर काम भी करेगा। ये भी असली है, काम करेगा, ये काम करेगा। तो ये आपकी लाइफ में काम करेगा जब आप इसे बोलेंगे। दाऊद चुप नहीं रहा कि देख मेरा परमेश्वर तुम्हें देख लेगा, सोचा नहीं उसने। उसने बोला। बीमारी को देखकर जब शैतान तुम्हें डराए तो सोचना नहीं है, क्या करना है, बोलना है, और उसे हारना होगा, उसे हारना होगा, उसे हारना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर असली है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को परमेश्वर असली है। इतिहास के प्रूफ बताते हैं, और सबसे बड़ी बात वचन बताता है और प्रूफ करता है, वो असली है। दाऊद के पास तलवार नहीं थी, जब वो गिरा तो उसी की तलवार लेकर उसका सिर धड़ से अलग किया। अपने हाथों को उठाओ। जिस शर्मिंदगी से शैतान तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता है, मैं प्रोफेसी करता हूं, तुम वचन जब बोलोगे वो शर्मिंदगी उस पर लौट जाएगी जो तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। जिस ट्रबल से वो तुम्हें ट्रबल देना चाहता है, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि वो ट्रबल उस एनिमी पे, उस शैतान पर वापस लौट जाएगा और उसी से मैं मर जाएगा जो तुम पे देना चाहता है। वो शर्मिंदगियां, वो अटैक्स जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं, आज मैं घोषणा करता हूं तुम्हारी जिंदगी में वो काम ना करने पाएंगे, बल्कि वापस चले जाएंगे इन जीसस नेम। तुम बोलते हो मैं तुम्हारा अगुआ हूं, तुम पर स्पिरिचुअल अथॉरिटी रखता हूं, और मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर बोलता हूं तुम आशीष के हकदार हो, श्राप के नहीं। जितने श्राप तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बोले गए हैं, वो सारे श्राप आज से कैंसिल हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से जो लोग यहोवा के वचन पर चलते हैं, पवित्रताई से, बिना व्यभिचार के, बिना नशे के, मैं घोषणा करता हूं तुम दुनिया के जिस भी कोने में जाओगे सिर्फ फेवर हासिल करोगे, सिर्फ ऊंचाई हासिल करोगे। मैं घोषणा करता हूं तुम जब
जब भी लोगों के सामने जाओगे फेवर हासिल करोगे इन जीसस ने। एक दुख है जिसका वायदा खुदा ने किया है तुम्हें मिलेगा, वो है सताव। पर परमेश्वर ने कहा ये दुख मत समझना, जब सताव हो तो समझना तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। मैं आज तुम्हारी लाइफ पे प्रोफेसी करता हूं। वो शर्मिंदगी चाहे बांझपन की हो, बीमारी की हो, श्रापों की हो, गरीबी की हो, आज से सारी शर्मिंदगियां वापिस जाए, टर्न अराउंड हो आपकी लाइफ में बड़ा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। क्योंकि मैं आपकी लाइफ के ऊपर वचन रिलीज कर रहा हूं। आज से, कल से नहीं, आज से, अभी से तुम्हारी लाइफ बेटर होगी इन जीसस ने। आमीन। साथ चाहिए ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।